नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, पिछली बार जैसा हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था, क्योंकि 23,000 आ गया है और अब की बार 23,000 पार का जो हमने नारा दिया था वो 23,500 पार और उसके बाद सस्टेन भी निफ्टी ने कर लिया है। तो अब आगे की क्या रणनीति हो, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो जून फ्यूचर हो 23,500 के एवब ट्रेड कर रहा है और इसके एवब वो सस्टेन भी कर रहा है। तो अब इसके एवब क्या, तो इसके आगे की रणनीति पे हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ हम जानेंगे क्या ट्रेड करें, कब ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, बैंक निफ्टी और निफ्टी के सारे वो लेवल्स जहाँ से आप कर सकते हैं मोटी कमाई, जो कि अभी आने वाला हफ्ते में यानी बकरीद की वजह से लगभग 17 का मार्केट क्लोज है। तो 18 से लेकर के 21 तक हम क्या ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, पूरी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते हैं कि हम यहाँ पे कौन से लेवल्स के अकॉर्डिंगली क्या ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम US 10 ईयर बॉन्ड डील की बात करें तो ये ऑब्वियसली थोड़ा सा गिरा है। 4.5 था इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था, तो और अभी ये 4.2 पे है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी मामूली वृद्धि हुई है, 104 से बढ़ के 105 के आसपास आया है, जो कि हमारे लिए निगेटिव है। ब्रेंट क्रूड ऑयल कम हुआ है, 85 से गिर के 82 के आसपास आया है, तो हमारे लिए ये पॉजिटिव है। और हम देखें जो हमारे ट्रेडर बंधु हैं FII, DII एंड प्रो ट्रेडर्स, उनकी क्या स्थिति है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो FII की पोजीशन है वो कमोबेश हेज है, वो न्यूट्रल पोजीशन उनको आप बता सकते हैं, यानी कि 1,38,000 जो कॉल है वो लॉन्ग है और पुट भी 1,42,000 लॉन्ग है, यानी ओवरऑल वो न्यूट्रल है। अब हम DII की पोजीशन को अगर देखें तो इन्होंने पुट सेल किया है, यानी ये तेजी की तरफ अपना व्यू बनाए हुए हैं, यानी इन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने में इनका भी पॉजिटिव है। अब चलें अगर हम प्रो ट्रेडर्स की बात करें दोस्तों, तो ये सुपर पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉल भी बाई किया है और पुट भी सेल किया है, दोनों इन्होंने पॉजिटिव ट्रेड बनाए हुए हैं। तो इट मीन्स कि मार्केट यहाँ से भी पॉजिटिव रहने का चांस ज़्यादा दिख रहा है। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और ना मैं इस बात की कोई गारंटी देता हूँ कि मैंने इस यूट्यूब में या पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें जो बताया वो सब हो गए, तो अभी भी मैं जो बता रहा हूँ वो हो ही जाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने जो कुछ भी अभी तक बताया है वो हो गया, वो अच्छी बात है। नहीं होता तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इसमें मेरे बताए हुए किसी भी ट्रेड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो नफ़ा और नुकसान दोनों आपका होगा। इसलिए आप किसी भी तरह का निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से सुझाव जरूर ले लें, आप चर्चा कर लें, उसके बाद आप किसी तरह का निवेश करें। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग आजकल हो गया है यूट्यूब में, तो लोग कुछ से कुछ सलाह दे करके और कुछ से कुछ लोगों को गलत गाइडेंस करते हैं। खैर, मेरा कोई व्यू के लिए ऐसा ओपिनियन नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो जो भी हमारे हैं मित्र वो इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे। अब अगर आप सबसे पहले आवरली लेवल की बात करें तो यहाँ पर लगभग 530 पे 23,530 पे अपर बैंड का लेवल है और उसके पास से जो है सो निफ्टी गिर गया है। गिर के उसी लेवल पे लगभग बैलेंसिंग बना करके 20 आवर का जो एवरेज है 20 आवर की एवब में ट्रेड कर रहा है। इवेंट की 9 आवर्स का जो एवरेज है उसके एवब भी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल बुलिश है आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली। लेकिन आवरली बैंड का अगर ब्लास्ट होता है, यानी 23,530 के एवब अगर आवरली कैंडल स्पॉट की प्राइस में बात कर रहा हूँ, तो ये अगर निकल जाता है तो ये निफ्टी के लिए बुलिश संकेत होगा। और उसके आगे अगर आप देखें आवरली में भी, तो जो हमारा RSI का लेवल है वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बना हुआ है। अब अगर आप देखें डेली के चार्ट पे, तो डेली के चार्ट पे क्या हुआ था कि यहाँ पर एक दिन का जो ये आपको जिस दिन जो आपको गवर्नमेंट का एग्जिट पोल आया था, एग्जिट पोल के दिन का जो हाई बना था, उस हाई के एवब अभी ये निकल गया है और उसके अभाव सस्टेन भी कर रहा है। यद्यपि कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे हैंगिंग मैन पैटर्न बन रहा है, ये हैंगिंग मैन पैटर्न इस तरह से नहीं बनते हैं। एनीवे, वो तो वक्त बताएगा क्या होता है, लेकिन आप यहाँ पे सावधानी जरूर रखनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी तक ओवर हीटेड नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट ओवर हीटेड है, वो एक बार RSI का लेवल देख ले, अभी भी 60 के आसपास में है, सुरक्षित है, कहीं से कुछ नहीं हुआ। और जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है व्यक्तिगत तौर पे, जो मैं अपने
अनुभव के आधार पर अनुमान लगा रहा हूँ कि बाजार को एक बार 23,850 तक की यात्रा जरूर करनी चाहिए। इस लेवल में जैसा अभी सिचुएशन बन रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मार्केट लगभग 23,850 जा सकता है इस चार्ट के अकॉर्डिंग। बेशक धीरे धीरे जाए, डेली 50 अंक 60 अंक करके ही जाए, लेकिन वो 20 अंक 30 अंक 50 अंक करके ही वो बैंड के साथ ऊपर बढ़ते बढ़ते ये 23,850 तक जाने की संभावना मुझे दिख रही व्यक्तिगत तौर पे। ये मेरा कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। तो आप अगर यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर आप यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस अभी 23,000 निश्चित तौर पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी बियरिश व्यू होगा तो 23,000 के नीचे ही होना चाहिए, उसके ऊपर आपको बुलिश ही रहना है। अब दोस्तों हम देखते हैं एक बार वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न स्पॉट प्राइस पे। तो यहाँ पर आपने देखे होंगे अगर आपको इसमें भी बहुत लोग पिछले हफ्ते के वीडियो में बता रहे हैं हैंगिंग मैन बन गया, वीकली लेवल पे मार्केट क्रैश हो जाएगा, लेकिन ये बैंड के एवब बना है दोस्तों। बैंड ब्लास्ट करके उसके ओवर की एवब क्लोज हुआ है, और अब की बार भी जो इस हफ्ते की जो क्लोजिंग हुई है वो पिछले जिसको दुनिया हैंगिंग मैन पैटर्न कर रही थी उसके भी एवब की क्लोजिंग हुई है। तो अब जब तक बैंड के अंदर निफ्टी नहीं आता वीकली लेवल पे, यानी 23,200 का जो लेवल है वो बैंड का लेवल है, जब तक 23,200 के नीचे आकर के वीकली क्लोज नहीं हो जाती है तब तक तो 20 SMA तक आने की कोई बात ही नहीं है। तो निगेटिव होने की यहाँ पर कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है। और मेरा ये ऊपर लेवल आप देख रहे होंगे 23,825 का मैंने एक लेवल डाला हुआ है, जो कि कहाँ से आया है वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। और यहाँ तक एक बार निफ्टी जाने की कोशिश कर सकती है। मैं ये गारंटी नहीं लेता कि बाजार वहाँ जाएगा ही जाएगा, लेकिन वहाँ तक जाने का एक बार प्रयास जरूर कर सकता है निफ्टी। तो ये दोस्तों निफ्टी का वीकली चार्ट है, और ये मैंने बनाया था लेवल्स उस दिन जिस दिन एग्जिट पोल का रिजल्ट आया था। एग्जिट पोल के रिजल्ट के साथ साथ चलते हुए देखिए आपने क्या हुआ है। अपर लेवल को टच नहीं किया, नीचे के लेवल में जो हमारे रेसिस्टेंस थे उस रेसिस्टेंस यानी 21,858 21,860 का मेरा लेवल था, उसके लेवल के एवं भी सस्टेन हो गया और वहीं से रिटर्न हुआ। और जब ये डेली बैंड के अंदर क्लोज हुआ था उस दिन हमने क्लोजिंग के टाइम पे खुद भी पोजीशंस बनाए थे, जिसका कि मैंने आपको जो मेरे ग्रुप में है मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता है, और मैंने उनको प्रॉफिट लॉस स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। तो अकॉर्डिंगली आप भी पोजीशन बना करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ जो मंथली बैंड का अपर लेवल आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 23,850, और मंथली बैंड ऐसे न तो ब्लास्ट होता है और ना बहुत बड़ी गिरावट वहाँ से दिख रही है। अगर वहाँ से नीचे की गिरावट भी आपको आएगी तो वो जो लेवल बन के आएगा दोस्तों वो 22,200 का लेवल ये बन के आ रहा है, जो कि अगर बहुत बड़ी गिरावट होगी तो, जो कि कहीं से दिख नहीं रहा है। क्योंकि अभी जो ये इवेंट पास किया दोस्तों, इस इवेंट का जो लो था यानी 21,180, ये आपके लिए एक मेजर सपोर्ट बन गया है। और अब बाजार यहाँ से आने वाले समय में, अभी नहीं, अगस्त में नहीं, दिसंबर तक ही सही, लेकिन 25,000 तक की एक यात्रा आपको यहाँ से बनती है। और बेशक इसके पहले एक नीचे की यात्रा मिलेगी, निश्चित तौर से मिलेगी, और वो हम बहुत बड़ा खरीदारी का अपॉर्चुनिटी होगा, चाहे वो 22,500 तक मिले, 22,800 तक मिले, 22,000 मिले, जहाँ भी मिले, लेकिन वो एक बहुत बड़ी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। और उसके बाद जब फिर गाड़ी खुलेगी तो 25,000 तक की यात्रा आपको निश्चित तौर पे हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें मंथली लेवल पे, तो यहाँ पर आप ओवरहीटेड नहीं कह सकते हैं यहाँ भी, क्योंकि स्मूथली RSI लाइन जो है वो सारे एकदम डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है। हाँ, यहाँ से हो सकता है कि आपको 2-3 महीने आगे आने, 2-3 महीने बाद जो ये 90 के आसपास अगर चला जाता है तो वहाँ से फिर एक गिरावट आपको दिखेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी भी तरह की कोई गिरावट की आशंका कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। तो आप ट्रेड में बने रहें, और प्रॉफिट बुक करने का जब दोस्तों समय आएगा मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपको बताऊँगा कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। दोस्तों अब निफ्टी फ्यूचर की बात करें
तो यहाँ पर बहुत लोगों ने मुझे ये मैसेज किया कि निफ्टी डेली न्यू हाई लगा रहा है। तो दोस्तों न्यू हाई निश्चित तौर पे डेली निफ्टी के स्पॉट में लग रहा है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर का जो प्रीवियस क्लोज हुआ है 23,846 का जो हाई बना है एग्जिट पोल के दिन, वो हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब वो हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो एक नया हाई लगने का मतलब होता है स्पॉट और फ्यूचर दोनों में हाई लगे, लेकिन वो हुआ नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और रणनीति है जो आप आगे अगर देखें तो आपको पता चलेगा। जो लोग ट्रेडिंग में काफ़ी दिनों से जुड़े हैं उन्हें दिखेगा। और आप अगर जाकर देखें जुलाई फ्यूचर और अगस्त फ्यूचर, तो भी आपको ऐसा प्रतीत हो जाएगा कि जून फ्यूचर तो निश्चित तौर पे नया हाई लगा चुका है, जुलाई फ्यूचर नया हाई लगा चुका है, लेकिन अगस्त फ्यूचर अभी भी नहीं लगाया है। तो 3 महीने का हम अगर कंसिडरेशन करते हैं न्यू हाई के अकॉर्डिंगली, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो अगस्त फ्यूचर तक जो अभी फ्यूचर ऑलरेडी रनिंग है वो कंटिन्यू उसको होना चाहिए ब्रेक, तो वहाँ भी नहीं हुआ है। और अगर आप इन तीनों के मीडियन को यानी एवरेज को निकालेंगे तो इन तीनों का मीडियन आ रहा है 23,000। एसएल आपका तीनों में मिला करके अगर आप देना चाहें तो जून, जुलाई एंड अगस्त तीनों के मीडियन निकल के आ रहे हैं 23,000। तो 23,000 आपका एक बहुत बड़ा अब बेस हो चुका है। अब दोस्तों हम मार्केट प्रोफाइल की एक बात कर लें। ये मार्केट प्रोफाइल का वीकली चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट क्लास मार्केट में एक न्यू हाई लगा, पिछले हफ्ते के का जो हाई है उसके एवब यहाँ एक माइनर सा गया है और उसके बाद इसके नीचे आसपास ही क्लोजिंग हुई है। तो आप यहाँ पर देखें जो हमारा HVN निकल के आ रहा है दोस्तों, ये 23,350 पे आ रहा है। और जो हमारा पिछले हफ्ते का POC है वो 23,200 के आसपास निकल के आ रहा है, वो 23,280 के आसपास आ रहा है। तो यानी आप मान के चलिए कि ये 23,300 आपके लिए डेली लेवल पे एक बहुत मेजर सपोर्ट का काम आने वाले समय के लिए कर सकता है। अब दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स आपको बनकर आ रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह का बुलिशनेस नहीं सो रहा है जिस तरह के निफ्टी में हो रहा है। यहाँ टोटली कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर आप RSI भी देखेंगे, ये डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, तो यहाँ पर अगर आप RSI भी देखेंगे दोस्तों तो ये बिल्कुल फ्लैट है। ये देखिए ये RSI का लेवल है। और यहाँ पर अगर आप डेली लेवल भी देखें तो RSI में फ्लैट यहाँ पे है और कैंडल भी फ्लैट टू निगेटिव ही बन रहा है। किसी भी तरह के हाई को क्रॉस करने का प्रयास नहीं कर रहा है, कंसोलिडेशन मोड में है, न तो किसी तरह के लो को ब्रेक करने का प्रयास हो रहा है। तो यहाँ क्या, यहाँ दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ अब नज़र रखनी है 49,500 में। जब तक 49,500 का लेवल सेफ है तब तक आपको किसी भी तरह डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 49,500 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर भी आपको एक गिरावट की संभावना बन सकती है। और आप देखकर यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये 49,500 का लेवल जो हमने निकाला वो कहाँ से निकाला। प्रीवियस है, इसके ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। यहाँ देखिए सारे लेवल्स ये आपको मेजर सपोर्ट के तौर पे 49,500 काम करेगा। ये फ्यूचर का प्राइस है। अब यहाँ पर आप फ्यूचर में अगर देखेंगे तो यहाँ फिर एक डोजी पैटर्न बनेगा और ये कंटिन्यू इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। आज फिर लास्ट डे को एक ये भी डेली कैंडलस्टिक पैटर्न है फ्यूचर का, बैंक निफ्टी फ्यूचर का। तो यहाँ पर भी एक डोजी पैटर्न बना है और इसका मतलब अगर इसके नीचे की क्लोजिंग होती है तब तो हम नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन अगर ये स्लो मोशन में इसी तरह आता है टाइम पास करते हुए और हमारा ये जो RSI का लेवल है ये एज इट इज स्टेट और फ्लैट चलता रहे तो बहुत बड़ी गिरावट की यहाँ पर भी संभावना नहीं दिख रही है। 49,000 बहुत बड़ा सपोर्ट के तौर पे उभर कर अभी आएगा ये निश्चित है। लेकिन 500 पॉइंट की आपको डाउनवर्ड जर्नी नहीं, 49,500 ब्रेक होने के बाद 500 पॉइंट की डाउनवर्ड जर्नी आपको दिखेगी और 49,000 पे एक सपोर्ट लेने का फिर प्रयास करेगा। वहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी के मार्केट प्रोफाइल चार्ट को। तो मार्केट प्रोफाइल चार्ट को जब आप देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे एक कंसोलिडेशन कैंडल वीकली में बना है और ये जो एनामलाई बना था एग्जिट पोल के दिन कह लीजिए या रिजल्ट के दिन, तो ये एनामलाई को इसने रिकवर कर लिया है, उस पर ट्रेड कर लिया है। तो ये हमारा कवर्ड हो गया, गैप जो था वो कवर हो चुका है। अब
यहाँ पर जो हमारा पीओसी निकल कर आया 49,938 और 960, यानी मान के चलिए कि 49,950 यानी 50,000 पे हमारा लगभग पीओसी एंड वीवेब अवेलेबल है और मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज देने में सक्षम हुई है। यहाँ पर दोस्तों हम अगर जो हमारा HBN हाई वॉल्यूम नोड की बात करते हैं तो वो भी हमारा लगभग 49,900 के आसपास है, यानी 49,900 जब तक सेफ है तब तक किसी भी तरह 49,800 जब तक सेफ है तब तक किसी भी तरह से डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा वीकली आपको पीओसी निकल कर के आ रहा है वो लगभग 49,500 है। तो ये पीओसी जब तक सेफ है 49,500 लास्ट वीक का पीओसी, तब तक आपको किसी भी तरह की संदेह की गुंजाइश नहीं है कि मार्केट यहाँ से कोई बड़ी गिरावट ले सकता है। लेकिन जब ये 49,500 का लेवल निकलता है तो यहाँ 49,000 पर फिर हमारा विवेब है, तो यहाँ तक जाने का एक बार प्रयास कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ के कुछ सीख कर शेयर बाज़ार से नियमित आय कमाना चाहते हैं तो हमारे ये नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं और ये हमारा वेबसाइट है paisabunao.in। यहाँ पर आप जा करके हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एंजल वन का आपको डिस्क्रिप्शन लिंक भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और हमारे वेबसाइट पर भी मिलेगा, जहाँ से आप अकाउंट खोलकर हमसे जुड़ सकते हैं और फ्री में हमारे द्वारा पूरी ट्रेनिंग आपको मुफ्त अवेलेबल कराई जाती है। दोस्तों किसी भी तरह का हम कोई भी चार्ज अपने किसी भी क्लाइंट से नहीं लेते हैं, तो आप निःशुल्क सेवा का लाभ उठा सकते हैं और ये कुछ ही दिनों तक के लिए है, क्योंकि इसके बाद जो भी आपको चार्ज हैं सभी लोग लेते हैं उसके सेम अकॉर्डिंगली ये चलेगा। तो भी कुछ दिनों तक हमारे ये जो सारी सर्विसेज हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जितना जल्दी आप इससे जुड़कर लाभ उठा लें, कुछ सीख लें, तो ये आपके लिए निश्चित तौर पे फ़ायदेमंद होगा, अन्यथा फिर आपको ये सारी सर्विसेज पेड हो जाएंगे। तो आशा है आप हमसे जुड़ेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जीतेंगे या सीखेंगे, हार की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है और लगातार अगर आप सीखते हैं दोस्तों तो एक दिन जीत आपकी निश्चित होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। हमें देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।